महक नाम की एक महिला अपनी तमाम परेशानियों के लिए सदा भगवान से शिकायत करती थी। उसे लगता था कि वह संसार में सबसे दुखी इंसान है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए और वह सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए। महक सोते जागते भगवान से प्रार्थना करती और फिर कभी भगवान को दोष देती तो कभी खुद को दोष देती रहती। भगवान उसकी विनती ही नहीं सुनते थे। अब महक बेचारी करे भी तो क्या करे, एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने बोल बोल कर थक गई, बस अब तो एक अंतिम बार कह रही हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए, जिनके जीवन में मुझसे कम दुख हो, हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। भगवान ने महक की आखिरी इच्छा सुन उसे रात सपने में भगवान ने दर्शन दिए और बोले, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे ज्यादा तकलीफ में हैं। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे रख देना। महक हड़बड़ाकर नींद से जागी। पहले तो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेशानुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी और इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब महक ने अपनी गठरी उठाई और चौराहे पर पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर हैरान में पड़ गई। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है और जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरियों लिए आ पहुंचे। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में खोई ही थी, तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें से सभी को अपनी गठरियों को चौराहे पर रखने का आदेश हुआ। सभी ने अपनी अपनी गठरी रखी और फिर भगवान के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की लगती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी गई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी के लिए भागे। समस्त गठरियों को घूरती हुई महक भी काफी देर तक अंदाजा लगाती रही। अब उसे एक डर था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें से पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो उसकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी और जीवन तहस नहस हो जाएगा। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगी कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन दुखों को झेलने की आदी भी हो गई है। कुछ को तो वह खुद ही सुलझा लेती है और शुरुआत करने पर शायद दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोई वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरती, लेकिन तय नहीं कर पाई कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह डर भी था कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़-बुन में फंस गई महक ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ी। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगी। उसे अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी जैसे भाव और सोच अब वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। आज इस कहानी से पता चला कि सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा लगता है और उसे लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है।
जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है ना, इसलिए जीवन है तो दुख और परेशानियां भी होंगी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।